अथ वराहपुराणे द्वयपञ्चशत अध्यायः एवं त्रयपञ्चशत अध्यायः। उत्तम पति प्राप्त करने का साधन स्वरूप व्रत। राजा भद्राश्व ने पूछा, विप्रवर, विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुष को किस देवता की आराधना करनी चाहिए और उनकी आराधना की कौन सी विधि है, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। अगस्त जी कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु ही सदा सभी के द्वारा किम दिकम देवताओं द्वारा भी आराध्य हैं। अब इनके पूजन का प्रकार बताता हूँ जिससे वर प्राप्ति हो सकती है। देवताओं, मुनियों एवं मानवों प्रायः सभी के लिए यह रहस्य की बात है। भगवान नारायण ही सर्वोपरि देवता हैं। उन्हें प्रणाम करने पर प्राणी क्लेश नहीं पाता। राजन, सुना जाता है महात्मा नारद जी ने पूर्व काल में भगवान विष्णु के इस व्रत को अप्सराओं को बतलाया था। अप्सराओं ने पूछा, नारद जी, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हमें उत्तम पति पाने की अभिलाषा है। भगवान नारायण हमारे प्राणपति हो सकें, इसके लिए आप हम लोगों को कोई व्रत बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, प्रायः सबके लिए कल्याणदायक नियम है कि प्रश्न करने के पहले विनयपूर्वक प्रणाम करें, पर तुम लोगों ने इस नियम का पालन नहीं किया क्योंकि तुम्हें युवावस्था का गर्व है। फिर भी तुम लोग देवादिदेव भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करो, उनसे वर मांगो। प्रभु, आप हमारे स्वामी होने की कृपा करें, इससे तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। एक व्रत भी बताता हूँ जिसे करने से भगवान श्री हरि स्वयं वर देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। चैत्र और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो द्वादशी तिथि है, उस दिन यह व्रत करना चाहिए। रात में विधिवत भगवान श्रीहरि की पूजा करें। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की प्रतिमा के ऊपर लाल फूलों से एक मंडल बनवाए, नृत्य गीत एवं वाद्य के साथ रात में जागरण करें। ओम भवाय नमः, ओम अनंगाय नमः, ओम कामाय नमः, ओम सुशास्त्राय नमः, ओम मन्मथाय नमः तथा ओम हरे नमः कहकर क्रमशः भगवान के सिर, कटी, भुजा, उदर एवं चरण आदि की पूजा करें। फिर भगवान को प्रणाम कर रात्रि जागरण की विधि संपन्न करके प्रातः काल भगवान की वह प्रतिमा वेद वेदांग के जानकार ब्राह्मण को दान कर दे। अप्सराओं, इस प्रकार व्रत करने पर इच्छानुकूल भगवान विष्णु अवश्य पति रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। इसके पश्चात ईख के पवित्र रस तथा मल्लिका आदि के फूलों से उन देवेश्वर की पूजा करना। सुंदरियों, तुमने मुझे प्रणाम किए बिना जो प्रश्न किया है, उससे अष्टावक्र द्वारा तुम्हें तुम्हारे उपहास पर श्राप भी मिलेगा। फलस्वरूप गोपलोक तुम्हें हर लेंगे। अगस्त जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर देवर्षि नारद जी उसी क्षण वहाँ से चले गए। उन अप्सराओं ने व्रत की विधि संपन्न की। फलस्वरूप स्वयं भगवान श्रीहरि उन पर संतुष्ट होकर उनके पति हुए। अतः वराहपुराणे त्रयपञ्चशत अध्यायः एवं चतुर्पञ्चशत अध्यायः संपूर्णम्। इसी के साथ वराहपुराण का 52वां एवं 53वां अध्याय समाप्त हुआ। अब चलिए 54वां अध्याय भी देख लेते हैं। अतः वराहपुराणे चतुर्पञ्चशत अध्यायः सुव्रत कुब्जोग्रेश्वर ऋषिकेश महात्म्य। अगस्त जी कहते हैं, राजन, अब मैं व्रतों में उत्तम शुभ संज्ञक व्रत का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। महाभाग, उसके प्रभाव से भगवान विष्णु का दर्शन सुलभ हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मार्गशीर्ष मास के प्रथम दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। इसमें दशमी को एक समय भोजन करने का नियम है। उस दिन स्नान करने के दोपहर में भगवान विष्णु की पूजा करें। एकादशी के दिन उपवास कर ब्राह्मणों को विधि के साथ यज्ञ देना चाहिए। उस समय दान, होम एवं अर्चन, इन सभी क्रियाओं में सदा भगवान श्रीहरि के नामों का कीर्तन करना चाहिए। हे राजेंद्र, अगहन, पुष, माघ एवं फाल्गुन, इन 4 महीनों में ऐसे ही नियमों का पालन करना समुचित है। उपवास करके पूजा संपन्न करें। फिर विद्वान पुरुष चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ एवं आषाढ़, इन 4 महीनों में उसी तरह संयम पूर्वक व्रत करें।
इस चौमासे में ब्राह्मणों के लिए प्रीतिपूर्वक पात्र सहित सत्तू दान करना चाहिए। श्रावण, भाद्रपद और आश्विन इन 3 महीनों में अगहन मास में तैयार होने वाले धान को बांटने का विधान है। इन 3 मासों की अवधि कार्तिक आरंभ होने के पूर्व तक मानी जाती है। इन महीनों में भी पूर्व जैसे ही उपवास करके पूजा करने का नियम है। दशमी के दिन संयमशील एवं पवित्र रहें। एकादशी के दिन बुद्धिमान व्यक्ति मास के नाम का उच्चारण करके भक्ति के साथ भगवान श्रीहरि की पूजा करें। द्वादशी के दिन व्रत को समाप्त करें। राजन, एकादशी के दिन पर्वत एवं पाताल के रूप से अंकित पृथ्वी की सुवर्णमय प्रतिमा के पूजन एवं दान का विशेष महत्व है। भगवान श्रीहरि के सामने उस प्रतिमा को स्थापित कर उसे 2 सफ़ेद वस्त्रों से ढक दें। पास में बीज बिखेर दें और रात में जागरण करें। फिर प्रातःकाल 24 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर प्रत्येक ब्राह्मण को गाय, 2 वस्त्र, सुवर्ण में अंगूठी तथा कुंडल आदि आभूषण दें। राजन, यदि व्रती पुरुष राजा है तो वह प्रत्येक ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार भरण पोषण की व्यवस्था कर दे और दक्षिणा में सुवर्ण से बनी हुई पृथ्वी की प्रतिमा, 2 गौ और 2 वस्त्र दें। अथवा अपनी संपत्ति के अनुसार चांदी की पृथ्वी बनवाए और भगवान श्रीहरि को स्मरण करते हुए उसे ब्राह्मणों को अर्पण कर दे। निमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन, छाता और खड़ाऊ भी दें। तत्पश्चात प्रार्थना करें, भगवान कृष्ण, दामोदर, श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। राजन, इस व्रत के अनुष्ठान से जो फल मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी एक प्रसंग सुनाता हूँ। सतयुग में एक ब्रह्मवादी राजा थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह व्रत बता दिया और राजा इस व्रत को करने में संलग्न हो गए। राजन, व्रत समाप्त हो जाने पर विश्वात्मा श्रीहरि राजा के सामने पधारे और कहा, राजन, तुम मुझसे वर मांगो। राजा ने कहा, देवेश, मुझे ऐसा पुत्र देने की कृपा कीजिए जो वैदिक मंत्रों का पूर्ण जानकार, दूसरों का यज्ञ कराने वाला, स्वयं यज्ञ करने में तत्पर, कीर्ति संपन्न, दीर्घायु, असंख्य सद्गुणों से युक्त, ब्राह्मणों में निष्ठा रखने वाला तथा शुद्ध अंतःकरण संपन्न हो तथा जहाँ पहुँच जाने पर फिर सोच करने का अवसर सामने नहीं आता वह मोक्ष प्रदान कर दे। इस पर श्रीहरि एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा के घर समयानुसार पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका नाम वत्सश्री रखा गया। वह वेद वेदांग का पूर्ण जानकार था। भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप उस प्रतापी पुत्र को पाकर राजा तपस्या करने के विचार से निकल पड़े। वे हिमालय पर्वत पर इंद्रियों को वश में करके तथा निराहार रहकर भगवान विष्णु की आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा ने कहा, क्षर एवं अक्षर अखिल जगत जिनका रूप है, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, देहधारियों के लिए परम पद, इंद्रियों के अभिषय, विश्व की रक्षा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ तथा जलमय आकृति बनाए हुए हैं, उन भक्तों की याचना पूर्ण करने वाले प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। देवताओं एवं दानवों के निरंतर प्रार्थना करने पर सृष्टि करने के विचार से आपने इस जगत की रचना की है। भगवान, आप सदा एक कुटस्थ रूप से आसीन रहकर इच्छा मात्र से संसार की सृष्टि करते हैं। प्रभु, आप कच्छप एवं नरसिंह आदि अनेक अवतार धारण कर चुके हैं, पर आपके अवतार लेने की यह बात भी माई की ही है, तथ्य नहीं। नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, वरेश, शंभु एवं विभुधारी नासन आदि नामों से संबोधित होने वाले भगवान, आपको मेरा निरंतर प्रणाम है। विष्णु, आप स्वयं आदि यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ की सामग्री हवि आदि आपका ही रूप है। पशु, ऋत्विक और घृत ये सब आप ही हैं। कमल नेत्र, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। स्तुति के अंत में परम प्रभु प्रसन्न हुए। वे एक कुबड़े ब्राह्मण का वेश धारण कर वहाँ आए। उनके वहाँ पधारते ही आम का वृक्ष भी वैसा ही कुबड़ा बन गया। उन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे विशाल वृक्ष का यह छोटा रूप कैसे हो गया। फिर सोचा कि परम प्रभु की सन्निधि का यह परिणाम है। फिर उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी प्रभु को प्रणाम किया। साथ ही कहा, भगवान, आप परम पुरुष परमात्मा है। अवश्य मुझ पर कृपा करने के लिए आपका यहाँ पधारना हुआ है। हरे, अब आप अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराने की कृपा कीजिए। जब राजा ने इस प्रकार भगवान श्री हरि से प्रार्थना की तो वे शंख, चक्र एवं गदा हाथ में लिए हुए सौम्य रूप धारण कर उनके सामने विराजमान हो गए और यह वचन कहा, राजेंद्र, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। भगवान श्री हरि के कहने पर राजा की आंखें
प्रसन्नता से खिल उठी। साथ ही कहा, देवेश आप मुझे मोक्ष देने की कृपा करें। राजा की ऐसी बात सुनकर पुनः श्री भगवान बोले, राजन, मेरे यहाँ आने पर इस विशाल आम्र के वृक्ष में जो कुब्जत्व आ गया है, इसके परिणाम स्वरूप यह स्थान कुब्जाम्रक ऋषिकेश का नामांतर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस उत्तम तीर्थ में ब्राह्मण अथवा पशु पक्षी आदि होने वाले भी यदि आप अपने शरीर का त्याग करेंगे तो उनको ले जाने के लिए 500 दिव्य विमान उपस्थित होंगे और वहाँ के उन योगियों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, इस प्रकार कहकर भगवान जनार्दन ने शंख के अग्रभाग से राजा का स्पर्श किया। केवल स्पर्श होते ही उन नरेश को परम निर्वाण पद प्राप्त हो गया। अतएव तुम भी उन परम प्रभु के शरण ग्रहण करो, जिससे शोक करने की योग्य पद तुम्हें पुनः प्राप्त न हो सके। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर यह चरित्र पढ़ेगा, उसे भगवान श्री हरि धर्म एवं मोक्ष प्रदान करेंगे। राजन, जो इस परम पवित्र शुभ व्रत को करेगा, उसे इस संसार में संपूर्ण सुख, संपत्ति और भोग सुलभ होंगे एवं आयु समाप्त होने पर वह भगवान में लीन हो जाएगा। अतः वराहपुराणे पंचशत अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराहपुराण का 54वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराहपुराण की दिव्य कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।